अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पर्स ऑफ लाइफ। आज मैं बना रही हूँ एक कोजी होममेड इफ्तार स्प्रेड फॉर माय फैमिली। आज के इफ्तार मेन्यू में है टर्किश दम कबाब, जूसी फ्लेवरफुल एंड बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे, लेकिन घर की वार्मथ के साथ। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल हीट करके मैं कबाब्स ऐड कर रही हूँ। फ्लेम बिल्कुल लो रखी है और इन्हें कवर करके ऑलमोस्ट मैं 80% कुक करूँगी। लो एंड स्लो कुकिंग ही दम कबाब का सीक्रेट है। इससे कबाब जूसी भी रहते हैं और अंदर से इवनली कुक होते हैं। ग्रेवी के लिए मैं ले रही हूँ 2 अनियंस, 2 फ्रेश टमाटोज एंड 1 ग्रीन चिली। सिंपल इंग्रेडिएंट से टेस्ट नेक्स्ट लेवल का होता है। मेक श्योर दम कबाब की ग्रेवी के लिए आप अनियन चॉप ही करें। अच्छा, यहाँ मेरा छोटा सा हेल्पर एंट्री लेता है। जब भी मैं चॉपर चलाती हूँ इसका साउंड क्रिएट होता है। आयान फौरन से भाग के आ जाता है, मामा मैं करूँगा। और फिर फुल फोकस के साथ चॉपर स्टार्ट जैसे कोई मिनी शेफ हो। सच कहूँ तो किचन में बच्चों के साथ थकन कम और खुशी ज्यादा कर देता है। प्राउड मोमेंट्स होते हैं मामा के लिए। अच्छा, बहुत केयरफुली मुझे रहना पड़ता है जब ये चॉपर चलाता है, वरना 2 से 3 दफ़ा ऐसा हुआ इसने सडनली छोड़ दिया और बस मेरे हाथ की तो फिर वो हालत हुई ना कि मुझे दिन में तारे सच में नज़र आना शुरू हो गए। लेकिन माशाल्लाह उसके बाद इतनी समझ है कि जब भी मैं इसको छोड़ूंगा तो मामा के हाथ पे लगेगी, लेकिन अब केयरफुली छोड़ता है और फिर मुझे बताता है, मामा आई एम गोइंग टू लीव इट। एनीवेज शेफ आयान से आप दम कबाब की रेसिपी ज़रूर सीखें। अनियन फाइन चॉप करके मैंने इनको एक वॉक पैन में ऐड कर दिया है, साथ ही ऑयल भी। ऑनियन को लाइट गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। ये स्टेप ग्रेवी को डेप्थ और स्वीटनेस देता है। जब तक ऑनियन फ्राई हो रहे हैं मैं कबाब्स को जेंटली फ्लिप कर रही हूँ ताकि दोनों साइड से ब्यूटीफुल गोल्डन कलर आ जाए। देन अगेन कवर करके कुक होने के लिए छोड़ दें। ऑनियन जब लाइट ब्राउन हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे 1 होल ग्रीन चिली। अब स्पाइसेस का मैजिक, हाफ टी स्पून हल्दी, नमक पर टेस्ट, कोरिएंडर पाउडर एंड क्यूमन पाउडर। सब स्पाइसेस को ऑयल में हल्की सी रोस्ट होने देंगे। रोस्टिंग स्टेप उनका रॉ टेस्ट खत्म करता है और अरोमा इनहेंस करता है। अब ऐड कर रही हूँ फ्रेश टोमेटो प्यूरी। इसे कवर करके 50% तक कुक होने देंगे जब तक ऑयल हल्का सा सेपरेट होना स्टार्ट हो। अगर आप स्मोकी कारकोल वाला ऑथेंटिकेटेड टर्किश टच देना चाहते हैं तो कबाब को पैन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुक होने दें ताकि हल्का सा टेक्सचर रोस्टेड इफेक्ट आए। यही उनका सिग्नेचर फ्लेवर है। और कबाब को केयरफुली ग्रेवी में शिफ्ट कर दें, कवर करें और 10 मिनट्स दम पर कुक होने दें। इफ्तार की तैयारी के साथ साथ घर के काम भी चल रहे होते हैं, बिकॉज होम मेकर लाइफ नेवर पॉजेस। बस रिदम चेंज होता रहता है। एक हाथ किचन में, दूसरा रूम के कामों में, कभी कपड़े निकाल कर फोल्ड करना, कभी ड्राई लॉन्ड्री सेट करना, कभी बच्चों को देख लेना। ये जो हाथ होते हैं ना, इन्हें इनविजिबल ही कहना चाहिए। हर जगह होते हैं लेकिन दिखाई कहीं नहीं देते। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ये मजाक नहीं था। मेरे लास्ट 50 मिनट्स बिफोर अफ्तार सुपर बिजी होते हैं क्योंकि आज तो वैसे भी मैंने इफ्तार लेट बनाना स्टार्ट किया। ऑन कैमरा के अलावा बिहाइंड द कैमरा भी बहुत से काम होते हैं जिनको मैं रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं करती। आज जब टर्किश दम कबाब बन रहे हैं तो साथ डेफिनेटली मुझे रोटी भी बनानी है, साथ ही डो भी नीट करना है। अच्छा, मैं मोस्टली हाथों से आटा बहुत कम गूंथती हूँ। स्मार्ट लाइफस्टाइल से थोड़ी सी लेजीनेस भी आ जाती है। इंसान जब हर काम हाथों से करता है तो फिजिकली और मेंटली ज्यादा एक्टिव रहता है, लेकिन जब रिप्लेसमेंट आ जाए तो मशीन काम ले ले तो बस हा हा हा। समझदार के लिए तो एक इशारा ही काफ़ी होता है। समझ तो गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एनीवेज फिर भी भूली नहीं हूँ हाथों से आटा गूंदना। मैं पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा ऐड करती हूँ, एक साथ नहीं। और जब डो कंबाइन हो जाए तो 7 to 5 मिनट्स के लिए जेंटली प्रेस और फोल्ड करती हूँ। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे गेलिटन एक्टिवेट होता है और रोटी सॉफ्ट बनती है। डो को सेट होने के लिए रख दिया है। अब मैं ग्रेवी को मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, एक और छोटी सी ट्रिक, डो को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 10 से 15 मिनट कवर करके रख दें एंड देन इसको अच्छी तरीके से गूंदें। रेस्टेड डो मीन्स सॉफ्ट फ्लफी रोटीज एवरी टाइम। इस तरह इमीडिएटली भी अगर रोटी बनाएंगे तो रोटी बहुत सॉफ्ट और गोल बनेगी। टर्किश कबाब की तरफ आते हैं। अच्छा, एक दफ़ा जेंटली मिक्स करें ताकि मसाला इवनली कोट हो जाए, लेकिन ज़्यादा स्टायर ना करें वरना कबाब्स ब्रेक हो जाएंगे। जब ऑयल ऊपर आ जाए और ग्रेवी थिक हो जाए तो एक्स्ट्रा ऑयल जेंटली रिमूव कर दें फॉर अ क्लीन फिनिश एंड हेल्थ। और बस हमारे टर्किश दम कबाब रेडी हैं, रेडी टू सर्व, रेडी टू ईट। अच्छा, इन कबाब्स को आप मोस्टली वाइट राइस के साथ या गर्मा गर्म नान के साथ भी यूज़ करें, लेकिन रमज़ान की वजह से मैंने नान नहीं बनाई क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, सो मैं रोटी ही बनाऊंगी। कबाब की रेसिपी ऑलरेडी मैं रमज़ान प्री प्रेप के व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। आप लोग अगर देखना चाहें सो मस्ट वॉच। पहले तो मैंने सोचा था कि जामी शीरी नहीं बनाऊंगी, लेकिन जामी शीरी के बिना अफ्तार दस्तरखान अधूरा ही लगता है। एक जामी शीरी और दूसरा पकौड़े दोनों ही हर रोज लाजमी हैं। तो तुखमलंगा सोक कर दिया, अब रोटियां बना रही हूँ। अच्छा, रोटियां बेलना मुझे बहुत ही पसंद है।
बचपन में जब घर घर खेलते थे हमारे मिनी किचन में रोटियां ज़रूर बनती थी। कभी हम फ्रेंड्स छोटी सी आग जलाकर बनाती थी, कभी पत्थरों पर, और इतनी नादानियां थी। कभी हम प्लास्टिक के खिलौने आग पर रख देते थे और वो जब जल जाते थे हाथ भी जलता था। फिर अम्मी को बताते थे, अम्मी हाथ जल गया। उफ, बचपन की यादें कितनी खास होती हैं। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल प्योर। रोटियां गोल और पतली बनाना भी एक आर्ट ही है। जितना अच्छा आपका आटा होगा इतनी ही अच्छी रोटी बनेगी। अच्छा, रोटी बनाते वक्त फ्लेम मीडियम रखती हूँ। जब हल्की सी बबल्स आती हैं मैं फ्लिप करती हूँ और डायरेक्ट फ्लेम पर फुलाने के बजाय तवे पर ही कपड़े से जेंटली प्रेस करके रोस्ट करती हूँ। इससे रोटी इवनली कुक होती है और सॉफ्ट रहती है। बस रोटी बनाते वक्त एक चीज याद रखें कि ओवर कुक ना करें वरना रोटी ड्राई हो जाती है। एनीवेज, इस वक्त मेरे किचन का सीन बिल्कुल लाइव प्रोडक्शन जैसा होता है। एक हाथ से रोटी, दूसरी साइड से पकोड़े चेक करना, बीच में ड्रिंक रेडी करना। थकन जरूर होती है लेकिन जब नियत सिर्फ फैमिली की खुशी और अल्लाह की रजा हो तो हर काम इबादत लगता है। इसीलिए ये लास्ट फ्यू मिनट्स हेक्टिक नहीं होते, ये एक्चुअली रमजान की हार्ट बीट होते हैं। सब एक साइड पर रोटियां बन रही हैं और दूसरी साइड पर पकोड़े फ्राई होने के लिए रख दिए हैं। यस, मल्टीटास्किंग मोड फुली ऑन है। क्रिस्पी पकोड़ा के लिए ऑयल का टेम्परेचर मीडियम होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो बाहर से ब्राउन और अंदर से रॉ रह जाते हैं, और अगर ऑयल ठंडा हो तो पकोड़े ऑयल एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हैवी हो जाते हैं। इसीलिए परफेक्ट बैलेंस बहुत ज़रूरी है। मैं पकोड़े हमेशा स्मॉल बैचेस में फ्राई करती हूँ ताकि ऑयल का टेम्परेचर ड्रॉप ना हो और पकोड़े इवनली क्रिस्पी बने। और बस अब लास्ट फ्यू मिनट बिफोर रिफ्रेशिंग इफ्तार ड्रिंक भी रेडी है। और बस चिल वाटर के लिए अब इसमें आइस क्यूब जाएंगे और फिर ये रेडी है इफ्तार दस्तरखान के लिए। आज प्रोजेक्टर पर तवाफ़े काबा की वीडियो चल रही है। काबा को देखते ही दिल ऑटोमेटिकली सुकून महसूस करता है। हर दफ़ा जब काबा नज़र आता है दिल से बस एक ही दुआ निकलती है, या अल्लाह हमें भी अपने घर का मेहमान बना ले। हर मुसलमान की तरह मेरी भी ख्वाहिश है कि कभी रमदान में इफ्तार हरम शरीफ में करूं। अजान की आवाज़ हो, रोज़ा खुलते हुए लोगों का हजूम और सामने बैतुल्लाह हो। इंशाअल्लाह एक दिन वो लम्हा भी नसीब होगा। लेकिन चाहे हम कहीं भी हों हमारी रूह का रुख हमेशा काबा की तरफ होता है। रमदान में हरम में इबादत करना हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है, लेकिन असल इबादत जगह की नहीं नीयत की होती है। बस दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह हमारे रोज़े कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा और हमें अपने घर का दीदार नसीब फरमा। आमीन एंड अल्लाह हाफिज़।